हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इस चैप्टर के ऑलरेडी हम 2 वीडियोज़ कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कि किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, एंड इन सेकेंड वीडियो वी कवर्ड कि उन सेंट्रल प्रॉब्लम्स के सल्यूशन क्या क्या हैं। तो जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या थी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, और इनके सल्यूशंस भी हमने अलग अलग तरीके से देखे थे, अलग अलग इकोनॉमी के बेसिस पे कि मिक्स्ड इकोनॉमी कैसे इन प्रॉब्लम्स को टैकल करती है, आपकी जो फ्री इकोनॉमी होती है यानी कि मार्केट इकोनॉमी वो कैसे टैकल करती है इन प्रॉब्लम्स को, और आपकी जो कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है वो कैसे इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालती है। ये सारी ही चीज़ें हमने अभी तक 2 वीडियोज़ में कवर कर दी है। आज के वीडियो में हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ PPC। PPC इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और उस कर्व के थ्रू हम ये जो 3 प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी उनका सल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम देखेंगे। वैसे हमने सल्यूशन देख लिया पिछले वीडियो में, पर इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू कैसे सल्यूशन फाइंड आउट करना है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें PPC समझ जाना चाहिए कि PPC होता क्या है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया PPC आपका क्या होता है, इट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब PPC को समझने के लिए कुछ चीज़ें हम दोबारा से समझ लेते हैं। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो आप कह सकते हो गिवन होते हैं, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। साथ ही साथ उनके ना ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। तो हम एक सिचुएशन इमेजिन कर लेते हैं, लाइक मैं कोई इंसान हूँ, मतलब इंसान तो हूँ ही ऑफ कोर्स। तो मुझे क्या करना है, मुझे मेरे पास जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनसे एक चीज़ बनानी है। ठीक है, लेट अस सपोज मैं क्या कर रही हूँ, मैं उससे एप्पल्स बनाती हूँ। ठीक है, एप्पल्स का प्रोडक्शन मैं कर रही हूँ। अब जब मैं एप्पल्स का प्रोडक्शन कर रही हूँ, मान लो ये है केजीज़ में। ठीक है, एप्पल्स का प्रोडक्शन केजीज़ में कर रही हूँ, तो मेरे पास जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन सारे ही रिसोर्सेज को मैं क्या कर रही हूँ, एप्पल के प्रोडक्शन में लगा रही हूँ। तो उससे मैंने 100 किलो एप्पल्स बना लिए। राइट, अब मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, ऐसा कर देती हूँ, अब एप्पल्स का प्रोडक्शन थोड़ा कम करके दूसरी चीज़ का प्रोडक्शन और स्टार्ट कर देती हूँ। क्यों, मुझे एप्पल्स का प्रोडक्शन कम करने की क्यों ज़रूरत है दूसरी चीज़ का प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि रिसोर्सेज तो उतने ही हैं। तो एक चीज़ जब कम कर रहे हो तो दूसरी बढ़ानी भी पड़ेगी, या फिर एक चीज़ बढ़ा रहे हो तो दूसरी कम करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने साइड बाय साइड मैंने वीट का भी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जब मैं क्या कर रही थी, सिर्फ एप्पल्स बना रही थी, पूरे रिसोर्सेज एप्पल्स बनाने में लगा दिए, तो एप्पल बन गए कितने, 100 किलो, और ये कितने हो गए, ये तो 0 किलो ही रहे, वेट तो मैंने उस वक्त प्रोड्यूस ही नहीं किया। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके बाद मैंने एप्पल्स का प्रोडक्शन थोड़ा कम किया, एप्पल कर दिए 90 केजीज़, इसको थोड़ा बढ़ा दिया, मैंने 10 किलो वीट बना दिया। अब क्या हुआ, मैंने इसको थोड़ा और कम किया और इसको थोड़ा और बढ़ा दिया, फिर इसको थोड़ा और कम किया, मैंने इसको थोड़ा और बढ़ा दिया। अब मैंने सोचा ऐसा करती हूँ, सारा रिसोर्सेज जितने भी हैं वो वीट बनाने में ही लगा देती हूँ। तो उससे मैंने 40 किलो वीट बना लिया, और सारे रिसोर्सेज क्योंकि वीट में लगा दिए तो एप्पल्स का तो प्रोडक्शन होगा ही नहीं, तो एप्पल्स रह गए 0। तो मेरे पास एक ये टेबल आ गया, एक ये शेड्यूल आ गया मेरे पास। ठीक है, अब अगर इस शेड्यूल को मैं ग्राफ में कन्वर्ट करूँ तो देखो मेरे पास कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा। किस तरीके का, यहाँ पे ये है वाई एक्सिस, राइट, ये है एक्स एक्सिस। यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं एप्पल्स का प्रोडक्शन, एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं हम वीट का प्रोडक्शन। अभी मैं नंबरिंग करके नहीं कर रही हूँ, फिर चलो मैं कर भी देती हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, और यहाँ पे आपका ये हो गया 100। ठीक है, इसी तरह 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 8, या फिर हम इसको 5, 10 करके ले लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। यहाँ तक हो गया, और ये था 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। राइट, अब हम फटाफट से पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। 100 पे 0 यानी कि यही वाला पॉइंट हो गया, ये तो सबको आता है। 90 पर 10 यानी कि 90 पर 10, इधर होगा थोड़ा सा, हाँ यहाँ। फिर आता है 70 पे 20 ये रहा, और 70 ये रहा। ठीक है, डन। फिर आता है 40 पर 30 ये रहा, और 30 ये रहा आपका, राइट।
और इसी तरह आ जाता है 0 पे 40 यानी कि ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को अगर देखो आप जॉइन करते हो तो आपको कैसा शेप मिलेगा। अब जब आप इन पॉइंट्स को जॉइन करोगे तो आपको देखो कुछ इस तरीके का शेप मिलने वाला है। इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, राइट। आपको कुछ इस तरीके का शेप मिलेगा, यानी कि आपने क्या किया, अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना दिए। ये आपके पास 5 कॉम्बिनेशंस हैं, A B C D और E। पहला कॉम्बिनेशन क्या शो कर रहा है कि आप 100 kgs ऑफ एप्पल्स बना रहे हो, 0 वीट, जैसे कि ये है। दूसरा कॉम्बिनेशन शो कर रहा है B कि अब 90 तो आपने एप्पल्स बना लिए और 10 आपने वीट बना लिए, तो इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। और ये हमने किस बेसिस पर बनाया है, ये जो हमने ग्राफ बनाया कुछ अजम्पशंस लेकर के बनाया है ना। तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अजम्पशन जो है इस PPC का, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, वो क्या है कि ये जो हमारे पास रिसोर्सेज है ना वो गिवन है, रिसोर्सेज आर गिवन, ठीक है। हमारे पास रिसोर्सेज गिवन थे। दूसरा आपका अजम्पशन क्या आता है कि रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, ठीक है। हम उनको फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज़ कर रहे हैं। देखो हर किसी में जितने भी रिसोर्सेज हैं हमने सब यूटिलाइज़ कर लिए। इस वाले ए कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें सारे रिसोर्सेज हमने सिर्फ एप्पल्स में यूज़ करे, पर सारे ही रिसोर्सेज यूज़ करें। दूसरे में हमने रिसोर्सेज को दोनों में बांट दिया, सिर्फ सब में बांट दिया। फिर चौथे में यानी कि 5वें में लास्ट में हमने क्या किया, इसमें सारे ही रिसोर्सेज को वीट के प्रोडक्शन में यूज़ किया, पर सारे रिसोर्सेज का यूज़ किया। तो हमने क्या किया, रिसोर्सेज को फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज़ किया है। और तीसरी बात क्या है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी को हमने कांस्टेंट रखा है। टेक्नोलॉजी का क्या हमने कहीं यूज़ किया है, नहीं, तो टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। तो 3 चीज़ें याद रखनी है, 3 अजम्पशंस इस आपके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के क्या हैं। पहली बात, रिसोर्सेज गिवन है, वो रिसोर्सेज फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड है, और टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, ठीक है। और इसी के बेसिस पे हमारे पास आ गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अब ये बता क्या रहा है, हमने कर्व बनाना सीख लिया, इसका शेप कैसा होता है, ये क्या है, राइट, और इसके अजम्पशंस क्या हैं, पर ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बता क्या रहा है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व सिंपली हमको क्या बता रहा है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस दे रहा है, किसके, 2 गुड्स के, एप्पल्स एंड व्हीट, जो कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय गिवन रिसोर्सेज। गिवन रिसोर्सेज से हमने प्रोड्यूस किया ना। तो अगर आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की कोई डेफिनेशन पूछता है तो आप क्या लिखोगे, PPC इज़ अ कर्व showing different possible combinations of 2 goods that can be produced using given रिसोर्सेज। जो मैंने अभी बोला उसी की मैंने डेफिनेशन बना दी है, तो डेफिनेशन लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। PPC क्या है, इट इज़ अ कर्व, ठीक है। क्या कर रहा है, शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, किसके, ऑफ 2 गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड, किसके थ्रू, बाय गिवन रिसोर्सेज। ये हो जाती है PPC की डेफिनेशन। PPC का पूरा नाम क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब इसको हम और भी नामों से जानते हैं, जैसे कि आपका हो सकता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है। ये नाम भी याद रखना है, ये नहीं कि फ्रंटियर लिखा आ जाए तो कंफ्यूज हो जाओ कि यार कर्व अलग था फ्रंटियर अलग है, नो, सेम थिंग है, ठीक है। एक और 2 नाम और हैं इसके, एक है आपका ट्रांसफॉर्मेशन कर्व और एक है आपका ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, ठीक है। ये 3 नाम है इसके, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व एंड ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। होता क्या है ये मैंने समझा दिया है, डेफिनेशन क्या है वो आपको पता है। अब अजम्पशंस क्या है, 3 है कि रिसोर्सेज गिवन है, एफिशिएंटली और फुली यूटिलाइज्ड है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। शेप कैसा है इसका, इस तरीके का होगा, राइट। यहाँ तक की सारी कहानी ख़त्म आ गई। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पूरी तरह क्या होता है ये सब हमने समझ लिया। अब इसके बाद प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू मैंने बोला था कि हमको उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन फाइंड आउट करना है, यानी कि जो भी हमारी
सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इन तीनों के सोल्यूशन हमने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे वो हम समझ लेते हैं, वो हमारा मेन टॉपिक है, ठीक। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व समझ लिया भाई कि क्या क्या होता है। अब उसके थ्रू हम सोल्यूशंस फाइंड करते हैं। तो देखो 3 प्रॉब्लम्स थी हमारी। सबसे पहली थी व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकेंड वन वॉज हाउ टू प्रोड्यूस एंड थर्ड वॉज फॉर हुम टू प्रोड्यूस, राइट। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस की, कि हम भाई बनाएं क्या, राइट, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब हम जब बात करते हैं किसकी, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारा क्या है, पीपीसी। हमने सीख लिया ना बनाना, पीपीसी क्या होता है, ऐसे बनता है भाई, ठीक है। पीपीसी का शेप ये होता है, ये है ओरिजिन, ये है हमारा वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। यहाँ पे हम लेते हैं कोई सा भी गुड ले लो, गुड एक्स, और वाई एक्सिस पे ले लेते हो आप गुड वाई। ये 2 गुड्स का अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाता है हमको, यहाँ हो गया, यहाँ यहाँ, और ऐसे करके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, राइट। अब क्या होता है, हम मान लो ये वाला एक हमारा कॉम्बिनेशन है, पहला कॉम्बिनेशन है ए, जिस पर हम क्या कर रहे हैं, इतना तो गुड एक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और इतना गुड वाई प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा हो गया है, यानी कि ओ एक्स तो हम गुड एक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओ वाई हम गुड वाई प्रोड्यूस कर रहे हैं। पर अगर हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं हम, एक्स गुड बनाएं या वाई गुड बनाएं, है ना, यही तो हमारा क्वेश्चन है। यानी कि हम कंज्यूमर गुड्स बनाएं कि कैपिटल गुड्स बनाएं। तो अगर हमको पहले हम क्या कर रहे हैं, वाई ज़्यादा बना रहे हैं, एक्स कम कर रहे हैं। अगर हमको एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वाई का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। वो जो टेबल थी उसमें याद है ना, एप्पल्स का प्रोडक्शन कम करना पड़ा था जब हमको वीट का प्रोडक्शन बढ़ाना था। क्यों करना पड़ा था, इसके पीछे का रीज़न समझो कि रिसोर्सेज उतने ही हैं, आपके पास 24 घंटे ही हैं। अगर आप खेलने में 18 घंटे दे रहे हो और पढ़ने में सिर्फ 6 घंटे दे रहे हो, मान लो आपको पढ़ाई के घंटे बढ़ाने हैं, तो क्या होगा, ऐसा नहीं है कि आप खेलने में 18 ही दो और पढ़ाई के घंटे और बढ़ा दो, 6 के 10 कर दो, 18 और 10 कितने, 28 तो घंटे ही नहीं होते, रिसोर्सेज उतने ही हैं, 24 घंटे ही हैं हमारे पास, तो हमें एक बढ़ाने के लिए दूसरा कम करना पड़ेगा, राइट। तो इसी तरह अभी हम ओ वाई ज़्यादा वाई गुड ज़्यादा बना रहे हैं, एक्स कम बना रहे हैं। अगर हमको क्या करना है, एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है, मान लो हमने प्रोडक्शन बढ़ा दिया एक्स का इतना, तो वाई का प्रोडक्शन कम करना पड़ जाएगा। यानी कि वाई का प्रोडक्शन देखो अब इतना रह गया, ओ वाई 1 रह गया और एक्स का बढ़ गया, ओ एक्स 1 हो गया, राइट। तो अब समझ आया, पीपीसी के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि हम एक्स का प्रोडक्शन कितना एक्स का प्रोडक्शन कितना करें, वाई का प्रोडक्शन कितना करें, और किसके लिए कितना कम करना है, किसके लिए कितना ज़्यादा करना है। दोनों में हम बैलेंस रख के चल सकते हैं। हम खुद से अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि हमको अगर एक्स गुड की ज़्यादा ज़रूरत है तो एक्स बढ़ा दो, वाई कम कर दो, वाई की ज़्यादा ज़रूरत है तो वाई बढ़ा दो, एक्स कम कर दो। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अब इसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है व्हाट टू प्रोड्यूस में। जब एक ये जो प्रॉब्लम आती है व्हाट टू प्रोड्यूस वाली, इसके अंदर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। क्या पॉइंट्स आते हैं, सबसे पहला है आपका अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल पॉइंट्स, ठीक है। दूसरा है आपका पोटेंशियल लेवल of output, and third is your opportunity cost। ये 3 चीज़ें आपको समझनी है what to produce वाली प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है। कि ये सारी चीज़ें, ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, शॉर्ट में हम समझ लेते हैं। देखो अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल पॉइंट्स क्या हैं। जब हम बात करते हैं अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल पॉइंट्स की, अटेनेबल मतलब जो हम अटेन कर सकते हैं, नॉन अटेनेबल जो हम अटेन नहीं कर सकते। जैसे कि ये एक आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, राइट। मैंने क्या बताया कि ये जो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं ये क्या हैं, यहाँ पर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम इनके अंदर भी किसी पॉइंट पर प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इस वाले पॉइंट पर भी, इस वाले पॉइंट पर भी, इस वाले पॉइंट पर भी। इस वाले पॉइंट पर हम क्या करेंगे, इतना आपका x है, इतना y है। इस वाले पॉइंट पर क्या होगा, इतना आपका x है, इतना y है। इस वाले पॉइंट पर क्या होगा, इतना x है और इतना y है, ठीक है। यानी कि जो कर्व है उसके ऊपर
उसके ऊपर यानी कि इस तरीके से, और उसके अंदर यानी कि इस तरीके से हम सारे ही पॉइंट्स को अटेन कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है, जैसे कि ए है, ये बी है और ये सी है अंदर वाला पॉइंट, तो ये जो ए बी और ये जो सी है ना, ये तीनों ही पॉइंट्स क्या हैं, आपके अटेनेबल पॉइंट्स हैं। ठीक है, आप अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके, चाहे कैसे भी यूज़ कर रहे हो, आप यूज़ करके इन पॉइंट्स को अटेन कर सकते हो, मतलब इन पॉइंट्स पे प्रोडक्शन कर सकते हो। पर अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास ये पीपीसी है और मुझे इस पॉइंट पे प्रोडक्शन करना है, तो क्या इस पॉइंट पे प्रोडक्शन पॉसिबल है? ऑफ कोर्स नॉट। अगर मैं कहूँ इस पॉइंट पे करना है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये जो पॉइंट्स हैं ई और एफ, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बाहर हैं। ठीक है, इतने तो हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है कि हम इतना y बना लें और इतना x बना लें। इतने हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है कि हम इतना x बना लें और इतना y बना लें। तो कहाँ से पॉइंट्स अटेन करोगे? तो ये जो e और f वाले जो दो पॉइंट्स हैं, दीज आर योर नॉन अटेनेबल पॉइंट्स। तो अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल पॉइंट्स हम कैसे पता कर सकते हैं? थ्रू पीपीसी। पीपीसी के ऊपर और पीपीसी के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं हम अटेन कर सकते हैं, यानी कि उन पॉइंट्स पर हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। पर उनके बाहर जितने भी पॉइंट्स हैं, दे आर नॉन अटेनेबल एंड वी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑन दीज पॉइंट्स। समझ में आ गया? ये समझ आ गया। अब आता है पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। भाई ये पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट क्या है? पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट भी इसी से रिलेटेड है, इसी की तरह है। क्या है? जैसे अभी हमने बनाया ये हमारा पीपीसी, राइट। अब मैंने बोला कि हम इसके ऊपर भी बना सकते हैं, यानी कि ए और बी पॉइंट पर, और हम इधर भी बना सकते हैं और इधर भी बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि सी और डी पॉइंट पर जो हमारा पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट है वो क्या कहलाएगा? ए और बी पॉइंट। ठीक है, पोटेंशियल। और ये जो सी और डी पॉइंट है ये हमारा कहलाएगा एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट। यानी कि पोटेंशियल क्या होता है? जितना हम कर सकते हैं, इट इज़ अ लिमिट अप टू विच वी कैन प्रोड्यूस। और एक्चुअल लेवल कितना है? जितना हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कितना कर सकते हैं? बाउंड्री इस लाइन तक ही तो कर सकते हैं, इसके बाहर तो कर ही नहीं सकते। जस्ट अभी हमने पढ़ा कि वो नॉन अटेनेबल पॉइंट्स हैं, तो हम कर कितना सकते हैं? इस लाइन तक। इस लाइन तक जितने भी पॉइंट्स हैं इस लाइन पर, वो सारे पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट हैं। और एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट क्या है? जितना भी हम एक्चुअली कर रहे हैं। जैसे कि मान लो इकोनॉमिक्स में आपको लगता है कि आप 100 में से 90 नंबर ले आओगे, वो जो 90 है ना, वो आपका पोटेंशियल लेवल है, राइट। तो पोटेंशियल लेवल तो ये हो गया कि कितने आप ला सकते हो मार्क्स। और आए हैं आपके, मान लो 80 मार्क्स आए हैं, 85 आए हैं, तो वो आपका एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट है, यानी कि आप उतना प्रोड्यूस कर सकते, मतलब उतना आप मार्क्स ला सकते हो। तो 90 आपका पोटेंशियल लेवल था, तो 90 से ज़्यादा नहीं ला सकते, आपको पता है उससे ज़्यादा होएगा ही नहीं मेरे से। तो 90 आपका पोटेंशियल लेवल है और वो बाउंड्री पर है, राइट। और आए आपके असली में कितने हैं? इतने आए हैं, यानी कि 80 आए हैं, 85 आए हैं, तो वो आपका एक्चुअल लेवल है। समझ आया? तो पोटेंशियल लेवल और एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट भी हमको पता चल जाता है। अगर हमने देखा कि भाई पीपीसी यहाँ है और हम अगर ए या बी पॉइंट पर ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या होगा? हमारा पोटेंशियल लेवल जो है वो बराबर हो जाएगा भाई एक्चुअल लेवल के, क्योंकि जितना पोटेंशियल है उतना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्चुअली में। जितना आप में पोटेंशियल है 90 नंबर लाने का, आप उतना एक्चुअल में लेकर आ रहे हो 90 नंबर। पर अगर हम सी और डी पॉइंट्स पर प्रोड्यूस करते हैं, ये किस केस में था? ए और बी पॉइंट के केस में। पर अगर हम सी और डी पॉइंट के केस में प्रोड्यूस करते हैं, सी और डी पर, तो यहाँ पे क्या है? हमारा पोटेंशियल लेवल जो होगा वो ज़्यादा कहलाएगा किससे? एक्चुअल लेवल से, क्योंकि पोटेंशियल तो ज़्यादा है 90 नंबर लाने का, पर एक्चुअली में आ कितने रहे हैं भाई? 88, 85, 80। तो ये किस केस में है? सी और डी पॉइंट्स के केस में। तो ये आपने समझना है कि जो पोटेंशियल लेवल होता है वो हमेशा या तो बराबर होता है या फिर ज़्यादा होता है। एक्चुअल लेवल हमेशा कम रहेगा या फिर बराबर रहेगा, पर एक्चुअल लेवल ज़्यादा नहीं जा सकता। वो एग्जाम्पल याद रखो, बस आपकी 90 ला सकते हो, वो पोटेंशियल है, पोटेंशियल से आगे नहीं ला सकते हो। एक्चुअल में 90 ले आओगे या 90 से कम ले आओगे, पर 90 से ज़्यादा नहीं ला सकते, राइट। तो ये दो चीज़ें समझ आ गई। अब तीसरी पॉइंट आती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अटेनेबल नॉन अटेनेबल समझ आ गया, पोटेंशियल लेवल और ये सब सी चीज़ें समझ आ गई। अब आपका आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो मैंने बताया कि हमको क्या करना होता है। मान लो हम इस पॉइंट पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये है हमारा पॉइंट ए, ठीक है, और ये है हमारा पॉइंट बी, राइट। ये है हमारा गुड वाई, ये है गुड एक्स, ये है ओ वाई क्वांटिटी। पहले हम गुड की ओ वाई की वाई गुड की ओ वाई क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं,
और ए पॉइंट पे हम एक्स की ओ एक्स क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर हम बी पॉइंट पर वाई गुड की ओ वाई 1 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं और बी गुड की ओ एक्स 1, राइट। अब यहाँ पर क्या हुआ, मैंने क्या बताया था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर अपने रिसोर्सेज को शिफ्ट करते हैं ना, तो उसकी कुछ कॉस्ट आती है, राइट। अगर हम कोई चीज़ पा रहे हैं तो हमको कुछ खोना पड़ता है। अगर आप मेहनत करके पढ़ोगे, सक्सीड हो जाओगे, अच्छे मार्क्स लाओगे 12th तक, तो आपने कुछ ना कुछ खोया होगा। आपने अपना खेलने का टाइम रिड्यूस किया होगा, आपने वो चीज़ खोई। आपने अपना फ़ोन से सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स रिमूव कर दिए होंगे, आपने सोशल कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया होगा, आपने ये सारी चीज़ें खोई ना, तो वो आपकी कॉस्ट है। सिमिलरली हम जब ए पॉइंट पर थे तो हम वाई इतना बना रहे थे, एक्स इतना बना रहे थे। अब हमने सोचा कि हमको एक्स बढ़ाना है, एक्स को पाना है। तो जब हमने एक्स को पाया यहाँ पर ये इतना, तो हमने क्या किया, वाई को रिड्यूस किया ना, खो दिया उसको। कितना खो दिया, एक्स को हमने पाया x1, ये तो हमारा गेन है। वाई को कितना रिड्यूस किया, y1, ये हमारा लॉस है। तो ये जो हमारा लॉस होता है ना, ये हमारी कॉस्ट होती है। वही वाला एग्जाम्पल याद रखना जो मैंने अभी दिया कि आपने खेलना अपना खोया, आपने अपना फ्रेंड्स से दूर हो गए, आप अपने फ़ोन से दूर रखा आपने अपने खुद को, तो ये सारी चीज़ों का आपने लॉस किया और यही आपकी कॉस्ट है। कुछ पाने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपने ये सारी चीज़ों को खोया, तो ये जो लॉस होता है ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। और ये कॉन्सेप्ट हम इसमें इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पीपीसी के थ्रू हमें पता चल रहा है कि हमें एक्स बनाना है कि वाई, तो हम एस्टिमेट कर लेंगे कि एक्स को ज़्यादा बनाने में हमारी वाई की कितनी कॉस्ट आ रही है और वाई को ज़्यादा बनाने में एक्स की कितनी कॉस्ट आ रही है। जहाँ पर कॉस्ट कम आएगी, पैसा कम लगेगा, हम कम चीज़ खोएंगे, वहीं पर हम टिके रहेंगे। यानी कि अगर एक्स बनाने में वाई की कॉस्ट कम लग रही है तो हम क्या करेंगे, एक्स बनाएंगे। पर अगर एक्स बनाने में वाई की कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, ठीक है, तो हम एक्स नहीं बनाएंगे, हम वाई पर बने रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें समझना व्हाट टू प्रोड्यूस में ज़रूरी था। क्या क्या अटेनेबल है, नॉन अटेनेबल, वीडियो को बैक करके दोबारा से एक बार समझ लेना, तुरंत जल्दी से समझ आ जाएगा। पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम कंप्लीट हुई है, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब इसी तरह हमको क्या करना है, सेकंड प्रॉब्लम हमारी पढ़नी है। सेकंड प्रॉब्लम हमारी कौन सी है, हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि हम कैसे बनाएं, किस तरीके से बनाएं, ये भी तो हमको देखना है, ठीक है। तो अब हम कैसे बनाएं भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है हमारी हाउ टू प्रोड्यूस। अरे 2 बार लिख दिया, ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस, राइट। अब हाउ टू प्रोड्यूस में हमारे पास 2 टेक्निक्स थी, एक थी लेबर इंटेंसिव, एक थी आपकी कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। लेबर इंटेंसिव को जैसे हम क्या कह सकते हो, आपकी जो कन्वेंशनल टेक्निक होती है उसे कह सकते हैं, राइट। लेबर इंटेंसिव को हम क्या बोल सकते हैं, कन्वेंशनल टेक्निक है हमारी पुरानी, और कैपिटल इंटेंसिव कैसी है, मॉडर्न टेक्निक है मशीन्स का यूज़ करके। तो लेट अस सपोज कोई एक इकोनॉमी है जो इधर प्रोड्यूस कर रही है इस लेवल पर, यानी कि इसका नाम रख देते हैं AB, ठीक है। कोई एक इकोनॉमी है जो इतने लेवल पर प्रोड्यूस कर रही है, किसके थ्रू, वो यूज़ कर रही है लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, ठीक है। अगर वो स्विच करना चाहती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पे, तो उसका जो PPC है, ये कर्व है, वो क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि AB से CD पर चला जाएगा। किधर शिफ्ट हो जाएगा, वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो यानी कि जो नीचे अंदर वाला कर्व है वो तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक की वजह से है, पर ये जो बाहर वाला कर्व है वो है आपका कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज़ करके। इससे क्या हुआ, हमने पढ़ा है भाई, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स जब हम यूज़ करते हैं उससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, उससे ग्रोथ बढ़ती है, आउटपुट इंक्रीज़ होता है और इकोनॉमी अल्टीमेटली ग्रो करती है, उसका GDP ग्रो करेगा। तो जब आउटपुट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो हम आगे ऊपर लेवल पर प्रोड्यूस कर पाएंगे ना। तो इसीलिए हमारे जो कर्व है ना वो राइटवर्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। पर इससे एक घाटा है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक से जब हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पर स्विच करेंगे तो क्या होगा, हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हम लोग फेस करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारी लेबर अनएम्प्लॉयड हो जाएगी क्योंकि हम मशीन्स पर स्विच हो गए, तो वो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेगी। पर PPC से क्या होगा, PPC राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये आपने समझ के रखना है, राइट। ये हो गया हाउ टू प्रोड्यूस। अब इसी के साथ आता है नेक्स्ट आपका थर्ड प्रॉब्लम जो है, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये वाला प्रॉब्लम क्या कहता है,
इसमें देखो क्या है यहाँ पर, अगर हम बात करें फॉर होम टू प्रोड्यूस में हमने पढ़ा था 2 सेक्शंस के लिए प्रोड्यूस करते हैं, तो रिच सेक्शन के लिए या फिर पुअर सेक्शन के लिए। लेट अस सपोज हमारी इकोनॉमी पहले AB वाले कर्व पर ही बना रही है, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से बना देती हूँ, डोंट वरी। अगर लेट अस सपोज हमारी इकोनॉमी क्या है, पहले AB वाले कर्व पर ही प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है। इतना लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, उसका पोटेंशियल लेवल है, इतना ही कर सकती है। और वो अभी वो किसके लिए कर रही है, अभी वो बना रही है पुअर लोगों के लिए, द पुअर यानी कि पुअर सेक्शन के लिए, गरीब लोगों के लिए। तो वो इतना प्रोड्यूस कर रही है। पर वो रिच सेक्शन के लिए जब प्रोड्यूस करने लग जाएगी, तो मैंने क्या बताया था, जब वो रिच सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करेगी तो उससे क्या होगा, उससे उनका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, ग्रोथ होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा और आउटपुट बढ़ेगा। और जब प्रोडक्शन और आउटपुट बढ़ेंगे तो पिछले वाले की ही तरह ही क्या होगा, हमारा जो कर्व है वो दोबारा से राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि हमको एक नया कर्व मिल जाएगा जिसका नाम है CD, ठीक है। तो ये वाला जो कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि आउटपुट बढ़ गया, ग्रोथ हो रही है। और ये किसकी वजह से है, जब हम बना रहे हैं रिच सेक्शन के लिए, राइट। तो पुअर सेक्शन के लिए जब हम बनाएंगे तो हमारा जो कर्व है वो अंदर रहेगा, और अगर हमने रिच के लिए बनाना स्टार्ट कर दिया तो उधर शिफ्ट हो जाएगा। पर हाँ, इससे सोशल इनइक्वालिटी आपको फेस करनी पड़ेगी। अमीरों के लिए आप बना रहे हो, गरीबों के लिए कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हो, गरीब बेचारे भूखे मरेंगे, वैसे ही भूखे मरते हैं तो वो और गरीब हो जाएंगे और अमीर हो जाएंगे। सोशल इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी, सोशल डिवाइड बढ़ जाएगा, ठीक है। एक जो गल्फ होता है पुअर और रिच के बीच में वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस में ये सारी चीज़ आएंगी। अब इसके बाद मैंने आपको 2 अलग से प्रॉब्लम्स और समझाई थी, अगर आपको याद हो तो। एक तो थी आपकी ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, और ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज के साथ दूसरा था आपका अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये 2 प्रॉब्लम्स भी हम PPC के थ्रू समझ सकते हैं, जो कि अब हमको समझनी पड़ेंगी। क्या है, सबसे पहली आपकी क्या थी, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। ये हमने समझना है, यानी कि हम रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज करते हैं, और ये प्रॉब्लम ज़्यादातर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ फेस करती है क्योंकि उनके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनके पास इतना फंड नहीं है, उनके पास इतनी मशीन्स नहीं हैं। तो रिसोर्सेज हैं पर उनको यूज़ करने के लिए बाकी चीज़ें नहीं हैं, तो उनके पास क्या है, रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन वो लोग करते हैं। जैसे कि मैंने क्या बताया था अभी, जो ये PPC होता है, इसकी हमने अभी एक अजम्पशन पढ़ी थी, आपको याद है, रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, यानी कि इन पॉइंट्स पर, अगर ये कोई भी पॉइंट्स हैं इसके ऊपर, यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये A पॉइंट है, B पॉइंट है, C, D और E, इन पॉइंट्स पे जो रिसोर्सेज है ना वो हमारे फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, तो रिसोर्सेज यहाँ पर क्या है, रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। पर क्योंकि मैंने बताया अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है, यानी कि फुली यूटिलाइज नहीं होंगे, तो वो किस जगह पर प्रोड्यूस करेंगे, वो यहाँ कहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो यहाँ कहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो यहाँ कहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं आपके, कौन से, जो कर्व के अंदर लाई कर रहे हैं, उनसे क्या शो हो रहा है कि अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का। क्योंकि जो कंट्रीज़ हैं उनके पास क्या है, इतने आप कह सकते हो लेबर नहीं है। अगर मशीन्स हैं तो लेबर नहीं है, क्योंकि मशीन को चलाने के लिए भी कुछ लेबर चाहिए भाई, और लेबर है तो उनके पास मशीन्स नहीं हैं। तो जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे वो लेबर है चाहे वो मशीन है, वो आपस में अपने आप में पूरे नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। अगर खाली एक लैंड है तो उस पर काम करने के लिए लेबर भी तो चाहिए ना, और अगर लेबर है तो उसको काम करने के लिए लैंड भी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का। PPC के थ्रू हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर इसके ऊपर ही हो रहा है, बिल्कुल मतलब बॉर्डर पे, लाइन पर, कर्व पे अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, ये तो हमने असम्पशन में ही पढ़ा। पर अगर अंदर कहीं भी हो रहा है तो अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। और बाहर की, अगर कोई ये मत सोचना कि बाहर प्रोडक्शन हो तो कैसा यूटिलाइजेशन होगा, बाहर तो प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। जस्ट अभी हमने पढ़ा कि नॉन अटेनेबल पॉइंट होते हैं, वो हम अटेन नहीं कर सकते, राइट। ये हो गई हमारी 4th आपकी प्रॉब्लम। अब इसके बाद लास्ट आपका बचता है 5th प्रॉब्लम, जो है आपकी 5th प्रॉब्लम है आपकी ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज की ग्रोथ। तो जब हम ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं,
अगर मान लो हमारी कोई एक इकोनॉमी है जो इस लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर ऑपरेट कर रही है, ठीक है, अभी वो इतना लेवल ऑफ मतलब आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है। पीपीसी हमको यही तो शो करता है हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं गिवन रिसोर्सेज के थ्रू, तो इतना आउटपुट वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। पर अगर वो नए ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज में हमने क्या पढ़ा था कि नए रिसोर्सेज को डिस्कवर करना, जिससे कि क्या होगा, उनकी और ग्रोथ होगी, वो और आउटपुट बढ़ा देंगे और प्रोडक्शन करेंगे। तो मान लो किसी इकोनॉमी को नए नए और रिसोर्सेज मिल जाते हैं और वो ग्रो करते हैं रिसोर्सेज में, उनकी रिसोर्सेज की ग्रोथ होती है, तो इससे क्या होगा, हमारा जो आउटपुट है वो बढ़ेगा। और आउटपुट बढ़ता है तो मैंने क्या बताया, ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये एक नया कर्व हमारे पास आ जाएगा जिसका नाम है CD। तो AB तो तब है जब हमारे पास उतने ही रिसोर्सेज थे, पर ये जो CD तक बढ़ गया आगे, ये जो CD वाला है, ये कब है, ग्रोथ हो गई है रिसोर्सेज की, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। तो जब हमारे रिसोर्सेज बढ़ गए, हमारे पास और रिसोर्सेज आ गए और फंड्स आ गए हैं, किसी ने हमें और ज़्यादा पैसा दे दिया है, तो ऑब्वियसली ना हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा आउटपुट बनाएंगे। तो इसीलिए हमारा जो PPC है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और इसी के साथ आपका आज का टॉपिक ख़त्म होता है। और इसमें हमने पढ़ा कि PPC के थ्रू हम कैसे सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, उनका सल्यूशन ढूंढ सकते हैं। और इसके साथ ही आपका ये वीडियो भी खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप, जिससे आपको सारे ही नोट्स PDFs सब मिल जाएगा ईजिली। आप उनको अपने पास कंपाइल करके रख सकते हो, अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हो उससे। और यस, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।